हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। हम यहाँ पर देख रहे थे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स में जो नए पौधे हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं उसमें हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन आपने देखा, उसके प्रकार आपने देखे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ फ्लावर की और टाइप्स ऑफ फ्लावर की। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने 4 पार्ट्स लिए हैं, जिसमें हमने कहा सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और पिस्टिल है। अगर हम देखें कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे स्टेमन और पिस्टिल, तो हमने दोनों को देखा। ये तो हुए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात कर लेते, तो हमने कहा हमारे पास एक प्रकार का जो पौधा है उसमें इस प्रकार के फूल आए हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट कहिए या फ्लावर कहिए। टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमने कहा एक फ्लावर ये हमारे पास आता है, ठीक है, और एक प्रकार के फ्लावर हमारे पास ये आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रिवाइज किया था कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसे फूल होते हैं जिसमें यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट यानी कि स्टेमन और पिस्टल दोनों होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें एक ही भाग होता है, या तो पिस्टल है या तो क्या है, स्टेमन है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, यहाँ पर अलग अलग भागों की बात की गई और हमने यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण को देखा कि युग्मक निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपने कहा युग्मक निर्माण होगा सबसे पहले, अगर मेल गैमेट की बात की जाए तो वो होता है एंथर। एंथर जो कि ये वाला पोर्शन है, हमने कहा एंथर में बनते हैं पराग कण बनते हैं, और पराग कणों में ही क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे मेल गैमेट या फिर नर युग्मक पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर फीमेल गैमेट या फिर मादा युग्मकों की बात करें तो हमने कहा ये पिस्टिल होती है। पिस्टिल का ये जो भाग होता है इसे हम अंडाशय या ओवी कहते हैं। इसके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ही क्या बनेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा 2 जनक थे वो हमने पढ़ लिए हैं, गैमेट का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। अब हमने कहा जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर गैमेट ट्रांसफर भी होते हैं, ठीक है। गैमेट क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, क्योंकि हमने कहा कि गैमेट में फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। अभी फर्टिलाइजेशन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि गैमेट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब जो गैमेट ट्रांसफर होते हैं वो होंगे मेल गैमेट, यानी कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ध्यान रखिए पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं पॉलन ग्रेन को देखूं, अगर मैं पॉलन ग्रेन को देखूं तो पॉलन ग्रेन कुछ इस प्रकार सा है जिसमें 2 सेल्स पाई जा रही हैं। तो ये आपको कितनी सेल मिली है, 3 सेल मिली है। ये जो 2 सेल हैं ये मेल गैमेट होते हैं, आगे जाके हम डिटेल में समझेंगे। तो ये पूरा क्या है, एक पॉलन ग्रेन है। ये पूरा क्या है, पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। ये ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में, जैसे कि हमने डेफिनेशन यहाँ पर देखी थी। अब हमने कहा यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं परागण या पॉलिनेशन, और हमने कहा जो पॉलिनेशन है वो अब अलग अलग प्रकार का होता है जो आपने यहाँ पर देखा। यहाँ पर हमने क्या बातें की हैं, हमने कहा जो पॉलिनेशन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक प्रकार का पॉलिनेशन ये है, ठीक है, और एक प्रकार का पॉलिनेशन ये है, एक प्रकार का पॉलिनेशन ये है। फोकस कीजिए आप किन पॉलिनेशन पे, एक ये पॉलिनेशन है और एक ये पॉलिनेशन है। इसे हम कह रहे हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है। स्वपरागण में क्या होगा कि उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन है, इसी फूल के पॉलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा में गए हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, दूसरे पौधे में नहीं गए हैं। ये इसे हम कहते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मैंने कहा कि इस फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा में गए हैं, तो इट मीन्स ये क्या होगा, पर परागण होगा, क्योंकि एक फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा में जा रहे हैं। तो ये अलग पौधा था और ये अलग पौधा था, ठीक है, क्लियर है इतना? अगर एक प्रकार का पॉलिनेशन ये होता है कि हमने कहा कि पौधा तो सेम है, पौधा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसके जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फूल पे जा रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आए थे, पॉलिनेशन आए थे। क्लियर है इतना? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमने कहा था 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक लिंगी पौधा है, क्या उसमें स्वपरागण पॉसिबल है? हमने कहा स्वपरागण नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें एक ही क्या होगा, अंग होगा, एक ही ऑर्गन होगा।
अभी तक हमने क्या चीजें समझी हैं लैंगिक जनन के बारे में? हमने कहा कि यहाँ पर दो पेरेंट होते हैं, यानी कि दो जनक होते हैं। अब वो दो जनकों के नाम हमने कहा कौन कौन से होंगे, यहाँ पर पिस्टिल है और स्टेमन है। तो दो जनक जो हैं, सेपरेट स्लाइड में लिखते हैं। अभी तक आपने लैंगिक जनन में कहा पहली चीज कि दो पेरेंट होते हैं, यानी कि दो जनक होते हैं। दो जनक कौन कौन से हैं? एक मेल और एक फीमेल है। तो मेल पार्ट को हमने कहा स्टेमन, यानी कि पुंकेसर, यानी कि पुंकेसर मैंने कहा, और दूसरे को मैंने कहा पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर मैंने कहा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि युग्मक निर्माण हुआ है। दूसरी जो चीज हमारे पास आई थी, हमने कहा गैमीट फॉर्मेशन। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे की प्रोसेस पढ़ पाएंगे। गैमीट प्रोसेस में हमने युग्मक निर्माण पढ़ा, जिसमें दो गैमेट हमारे पास बने हैं। ठीक है, एक तो जो गैमेट बना है मेल गैमेट, जो पॉलिन ग्रेन के अंदर होगा, या सीधे मेल गैमेट हम लिखते हैं। पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होगा, हमने कहा मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट को हम एक्सेल भी कहते हैं, ध्यान रखिए। युग्मक निर्माण हो गया है। ठीक है, तीसरी चीज हमने कहा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट जिसे आप कहते हैं युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक के इसी लाइन को, सेम इस लाइन को, क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसी को मैंने क्या कहा था, पॉलिनेशन कहा था, जो आपने पढ़ा है पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन के बाद हमारे पास जो नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो होगा फर्टिलाइजेशन, या जिसे हम कहते हैं निषेचन। आज हम बात करेंगे, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में। क्लियर है इतना? एक बार ध्यान से देखिए अपनी स्लाइड को, अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि दो पेरेंट है, जिसमें हमने कहा पिस्टिल और स्टेमेन है। अब हमने साथ साथ में ये भी कहा था कि स्टेमेन के कितने दो भाग होते हैं, और उन दो भागों में से गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये ध्यान रखिए। पिस्टिल के तीन भाग होते हैं, और उन तीन भागों में गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है उसको आपको पता होना चाहिए। गैमेट फॉर्मेशन हुआ, अब हमने कहा ट्रांसफर ऑफ गैमेट में युग्मक का स्थानांतरण हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? एक चीज आपके पास रह जाती है कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है? हमने कहा वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, पक्षियों के द्वारा हो सकता है, जंतुओं के द्वारा हो सकता है। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हमारे पास आते हैं उनके द्वारा हो सकता है। अलग अलग तरीके के, हवा में उड़ करके पॉलिन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह गए। जो जलीय पौधे हैं, जल में तैर करके पॉलिन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह में गए। कुछ पक्षी थे या कुछ बर्ड्स थी जो एक फूल पे बैठी फिर उस फूल से दूसरे फूल में गई, तो उनके द्वारा हो सकता है। कुछ जो जंतु हैं उनके द्वारा फैल सकता है, कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा फैल सकता है। ये हमारे पास एजेंट्स आते हैं पॉलिनेशन के। हमने कहा फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ते हैं, तो एक बार आप सारी चीजों को ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बनाएंगे पेस्टिल। अब आप पेस्टिल बनाना इजी है, काफी दिन से हम यहाँ पर पेस्टिल और स्टेमन को बना रहे हैं। ये है पूरी पिस्टिल। पिस्टिल के भाग आप बना लेंगे। पिस्टिल यानी कि ये वाला जो भाग है इसे हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये है ओव्यूल। क्लियर है ओव्यूल। अगर ओव्यूल का हम अलग से स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल एक्चुअली में होता क्या, देखिए। अगर ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ओव्यूल होता कैसे, कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे लगा हुआ होता है ओव्यूल, कुछ ऐसे होगा। ये डंडी जैसी होगी, ये डंडी जैसी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं और ये हाइलम है। ये क्या होती हैं, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। अब इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है कि ये इंटेग्यूमेंट होते हैं, फिर इसके अंदर न्यूसेलस होगा, वो सब चीजें क्या होती हैं, इसके इतने डिटेल में नहीं जाना है आपको। हम सिंपली बना रहे हैं स्ट्रक्चर को ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आपको बनानी है, यहीं पर क्या होगी, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो 3 सेल होती हैं प्रकार से। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये ध्यान देखिए, ये कोशिका ही नहीं है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और 3 कोशिकाएं आपकी नीचे होती हैं। ठीक है, अब जो फीमेल गैमेट है उसे यहाँ पर हम अलग कलर से दिखाएंगे। ये फीमेल गैमेट है जिसे हम क्या कहेंगे, एक्स सेल कहेंगे। चलिए, ये तो है ओवरी, ये है ओव्यूल। ठीक है, बाकी इन सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और इन दोनों को हम सिनर्जिड कहते हैं। ये हम नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हम सीधे लिखेंगे इस सेल का नाम जिसे हम कहते हैं एग सेल या फीमेल गैमेट। ठीक है, क्लियर है इतना, इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन को दिखाने की जरूरत तो नहीं है, सिंपली पॉलिनेशन क्या हुआ, ये था हमारे पास स्टेमन और ये एंथर वाला पोर्शन है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन है। हवा आई और हवा के द्वारा ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये यहाँ आ गए। इस प्रकार से ये पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया। ये सिंपली पॉलिनेशन है। अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हुई या सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। पॉलिनेशन अगर हो रही है तो चाहे कैसा भी पॉलिनेशन हुआ है, पॉलिनेशन के बाद की प्रोसेस सेम होगी। तो ये मैं हटा दूं, ये हटा लेते हैं। अब यहाँ पर आया पॉलन ग्रेन, यहाँ पर आया पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है। और मैंने क्या कहा था, पॉलन ग्रेन के अंदर ये क्या होंगे, 2 मेल गैमेट होंगे। नाम लिख दूं इनके, इनके नाम लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास है पॉलन ग्रेन, पराग कण जिसे कहते हैं। और ये जो 2 हमारे पास आते हैं, ये हैं मेल गैमेट। ये सारी किसकी बात है, आफ्टर पॉलिनेशन। ये सारी जो इवेंट्स हम पढ़ रहे हैं ये आफ्टर पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं कि पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ है, परागण के बाद क्या हुआ। ये हमारे पास पूरा क्या आ गया है, पॉलन ग्रेन आ गया है। अब क्या पॉलन ग्रेन पूरा नीचे जाएगा, नहीं। पॉलन ग्रेन का सिर्फ फंक्शन इतना था कि जो गैमेट्स है, मेल गैमेट, उन्हें यहाँ तक लेके आना। ये कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र है। ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाता है कि अगर पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहा है तो पॉलिनेशन के जो इवेंट्स होते हैं वो कहाँ पर होता है। पॉलिनेशन हुआ स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पे,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक नली जैसी संरचना बनने लगती है। इस प्रकार से एक नली जैसी संरचना बनेगी। जो कहाँ जाती है, एग सेल में नहीं जाएगी, जो एग सेल के पास जो कोशिकाएं हैं उनमें जाती है। यहाँ पर ये जब नली बनती है तो इस नली में जो गैमेट्स है, यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो भी नीचे आ जाते हैं। इस नली के द्वारा क्या होंगे, वो नीचे नीचे आएंगे। ये एरो क्या बता रहा है कि मेल गैमेट नीचे आ गए। ठीक है, क्लियर है ना। ये जो मेल गैमेट है ये नीचे आ गए। अब इस नली को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताया जाता है कि इस नली को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या कहेंगे इसे, पॉलन ट्यूब कहेंगे, पराग नलिका कहते हैं इसे। ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़े, ध्यान रखिए, पॉलन ग्रेन का मतलब है परागकण, मेल गैमेट का मतलब है नर युग्मक, पॉलन ट्यूब का मतलब है पराग नलिका, एक्सेल का मतलब है कि जो आपकी मादा युग्मक है, ओव्यूल और ओवरी आप समझते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बातें की हैं। फिर भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, ये जो मेल पॉलन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। ठीक है, मेल गैमेट को हम कहते हैं नर युग्मक, और पॉलन ग्रेन को तो हम कहते हैं पराग कण। ध्यान रखिए, पराग कण, परागण, पराग नलिका, इनमें डिफरेंस है। ये जो फीमेल गैमेट है इसे हम कहते हैं मादा युग्मक। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लिया है। अब क्या हुआ कि जब मेल गैमेट नीचे आए तो क्या होता है, मेल गैमेट सबसे पहले यहाँ पे एंटर करेंगे इस वाली सेल में, और इस वाली सेल के बाद फिर यहाँ एंटर करेंगे। कहाँ, जो फीमेल गैमेट जिस सेल में है, जिस कोशिका में है, वहां ऐड करेंगे। ये क्या है, एक्सेल है, और एक्सेल में एंटर कर देते हैं। जब एक्सेल में एंटर करेंगे तो यही जो प्रोसेस है, एक्सेल के साथ फ्यूज करेंगे। एक्सेल के साथ फ्यूज यानी कि संलयित होते हैं या मिक्स होते हैं। तो हमने कहा कि ये यहाँ पर क्या था, मेल गैमेट है, और ये यहाँ पर क्या थी, एक्सेल है। दोनों जब फ्यूज हुए तो अब इन्होंने क्या बना दी है, एक सिंगल कोशिका होगी यहाँ पर, और इसमें क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस होगा, आधा मेल का और आधा फीमेल का, दोनों का। दोनों में क्या होगा, ये संलयित होगा। तो ये दोनों कोशिकाएं, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। दोनों गैमेट मिल करके एक क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। दोनों कोशिकाएं मिल करके एक कोशिका बनाएंगे, ये सिंगल सेल यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये यहाँ पर होती है, उसके बाद के इवेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहली चीज तो ये हुई। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया है तो आना चाहिए, कि ठीक है, ये जो दो मेल गैमेट है, क्या दोनों मेल गैमेट यहाँ जाते हैं? नहीं, दोनों मेल गैमेट यहाँ नहीं जाएंगे। एक जो मेल गैमेट है, एक जो मेल गैमेट है वो तो एक्स सेल में चला गया, लेकिन दूसरा जो मेल गैमेट था वो यहाँ पर फ्यूज हो गया, यहाँ पर संलयित हो जाता है। तो यहाँ पर संलयित हो गया। दो मेल गैमेट आप देख रहे हैं, एक मेल गैमेट, दोनों ही मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट ये है और एक मेल गैमेट ये है। अब आप कहेंगे कि क्या फीमेल गैमेट भी दो बनती है? नहीं, फीमेल गैमेट यहाँ पर एक ही है। ठीक है, हम एक ही पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा ओव्यूल होगा तो उसमें भी दूसरी फीमेल गैमेट हो सकती है, लेकिन इसमें एक ही फीमेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है। इनमें से एक मेल गैमेट तो यहाँ संलयित हो गया, कहाँ, इस फीमेल गैमेट के साथ, एक्सेल के साथ, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो यहाँ संलयित हो गया, जिसे हम पोलर न्यूक्लिया या केंद्रक जो सेंट्रल आपके क्या आते हैं, न्यूक्लियस आते हैं। ठीक है, वहां पे क्या हो गया है, संलयित हो गया है। अब यहाँ पर जब संलयित हुआ तो ये तीनों सेल मिल करके क्या, ये तीनों सेल क्या हो गई हैं, आपस में संलयित हो गई हैं। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले ये डायग्राम बनाइए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद के इवेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या है। हम निषेचन पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर मैं डेफिनेशन आपसे कहूँ, यहाँ पर क्या हुआ है, सिंपली अगर मैं निषेचन को बताऊं तो मैंने कहा नर और मादा युग्मक के संलयन को या फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निषेचन यहाँ पर दो बार हुए हैं, एक तो यहाँ पर हुआ है और एक यहाँ पर हुआ है। फर्टिलाइजेशन को अगर हम देखें, ठीक है, एक बार सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसे बताऊं तो मैंने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यानी कि मैंने क्या बोला, नर व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है फर्टिलाइजेशन में। हमने कहा ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, और दोनों को जब संलाइन हो, संलाइन का सिंपल सा मतलब है कि दोनों फ्यूज हुए, दोनों मिक्स हो गए हैं आपस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो क्या हुआ, इसके बारे में हमें बात करनी है। पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन को यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रही हूँ। निषेचन के बाद क्या हमने पढ़ा था, मैंने कहा अगर हम पीछे का देखें, जब हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो आगे की चीज हमने पढ़ी थी कि अब क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा। ध्यान से देखिए, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने कहा दो जनक होते हैं, पढ़ लिए, युग्मक का निर्माण होता है, पढ़ लिया, पॉलिनेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है। अब युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हमें पढ़ना है। ठीक है, जाइगोट क्या है, जाइगोट कैसे बना, इसको हमें अब पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए कि जाइगोट कैसे बना। फिर से आपको पिस्टिल बनानी है। पिस्टिल के अंदर आपने कहा जो ओवरी वाले पोर्शन में ओव्यूल बनाइए। ठीक है, ओव्यूल में मैंने दो चीजें बोली हैं, एक तो ये वाला पोर्शन बना हमने, जिसमें मैंने कहा कि ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग सेल नहीं है, एक ही सेल है यहाँ पर। और दूसरा मैंने कहा यहाँ पर इस प्रकार से है, सिंपल सी चीज, हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आए हैं, मैंने इस स्ट्रक्चर को कहा ये होगा जाइगोट, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। और ये जो स्ट्रक्चर है मैंने कहा इसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप कहेंगे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म बना था, फिर वो जो एंडोस्पर्म था वो फिर मैच्योर हुआ है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, यहाँ पर हम सिर्फ दो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। होता क्या है, ये जो दो सेल हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। नीचे की जो तीन सेल है वो समाप्त हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा जो पोर्शन हमारे पास रह जाता है, एक तो ये वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन रहेगा।
इस वाले पोर्शन में पहले तो हम फीमेल गैमेट कह रहे थे, लेकिन अब ये फीमेल गैमेट नहीं है क्योंकि इसके साथ मेल गैमेट भी आ गया है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिक्स हो जाते हैं उसके बाद के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने कहा मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। जब ये अलग अलग थे, जैसे कि मैं कहूं अगर यहाँ पर अगर मैं कहूं कि जब मैं इसे कहूंगी तो इसे मैं मेल गैमेट कहूंगी, ठीक है। और यहाँ पर जब इस सेल में मेल गैमेट नहीं था तो मैं इसे फीमेल गैमेट कहूंगी। लेकिन अब जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ आ गया है, तो अब मैं इसे मेल या फीमेल गैमेट नहीं कहूंगी, मैं अब इसे कहूंगी जाइगोट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास पिंक कलर, मेरे पास रेड कलर है और मेरे पास व्हाइट कलर है। अब जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो मैं उसे रेड या व्हाइट कलर नहीं कहूंगी, मैं उसे पिंक कलर कहूंगी। होता है ऐसा, आपने देखा होगा कि रेड कलर है व्हाइट कलर है, आपने रेड कलर में क्या कर दिया, व्हाइट कलर को मिक्स कर दिया है। जब आप मिक्स करते तो आपके पास पिंक कलर आ जाता है, तो अब आप उसे रेड कलर या व्हाइट कलर का मिक्सचर नहीं कहेंगे, आप उसे पिंक कलर ही कहेंगे। सेम वैसा ही कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के साथ क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, अब मैं उसे क्या कहूंगी, युग्मनज या जाइगोट कहूंगी, ठीक है। एक जो जाइगोट बना है वो कैसे बना, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब निषेचन हुआ, क्योंकि गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कह रहे हैं, निषेचन कह रहे हैं। युग्मनज कैसे बना ये तो हम समझ गए हैं। अब युग्मनज क्यों बना उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले एंडोस्पर्म को समझते कि एंडोस्पर्म क्यों बना है। या चलिए पहले जाइगोट को समझते हैं। ये जो जाइगोट होगा ये आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। इसी भ्रूण से क्या बनेगा, सीड यानी कि बीज बनेगा। पौधे में जो बीज आपने देखे होंगे, जो बीज बनते हैं पौधे में, वो कैसे बनते हैं, इसी जाइगोट से बनेंगे। कैसे बनेंगे, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, जाइगोट की वृद्धि और विकास होगी, उससे क्या बनाएगा, ये भ्रूण या एम्ब्रियो बनाएगा। उसमें क्या होगा, हमने कहा बीज बनाएगा, बीज में एम्ब्रियो होता है वैसे तो, जो बीज में ही क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो युग्मनज है वो आगे चल करके बीज बनाएगा या सीड का निर्माण करेगा। तो एम्ब्रियो को हटा दूं मैं सीधे ये लिख लूं कि जाइगोट जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जाइगोट क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। कौन से बीज, हर कोई बीज जो आप खाते हैं, जो आपको पौधे से मिल रहा है, पौधे में जो भी बीज आपको मिल रहे हैं जो लैंगिक जनन के द्वारा बने हैं वो इसी प्रकार से बनेंगे। तो जाइगोट का काम आपको समझ आ गया कि जाइगोट के बाद क्या बनेगा, बीज बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। उसी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो हमने कहा कि युग्मनज से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में क्या, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, यहाँ पे आपने कहा उसमें डेवलपमेंट होगा और एक बीज होगा, बीज के अंदर फिर क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप यहाँ पर होता है। अब हमने कहा जो एंडोस्पर्म है जिसे हम भ्रूण पोष कह रहे हैं, तो भ्रूण कहाँ बन रहे हैं, जाइगोट से भ्रूण बनेगा। भ्रूण पोष का मतलब होता है भ्रूण का पोषण करने वाला जो है वो भ्रूण पोष कहलाएगा। तो इसका मतलब जो भ्रूण बनेगा वो यहाँ बनेगा, जो भ्रूण बनेगा वो यहाँ बनेगा, जाइगोट में बनेगा। और इस भ्रूण का जो पोषण है, इस भ्रूण को पोषण जो प्रदान करेगा वो कौन करेगा, भ्रूण पोष इसे पोषण देगा, ठीक है। इसीलिए एंडोस्पर्म बना है, इसीलिए यहाँ पे भ्रूण पोष बना है। अब ये तो हम समझ गए कि बीज का निर्माण कैसे होता है, तो फल का निर्माण कैसे होता है, फ्रूट का निर्माण कैसे होता है। ये वाला भाग आप देख रहे हैं बाहर, ये वाला भाग आप देख रहे हैं पूरा, ये जो भाग होता है जिसे हमने क्या कहा था, ओवरी कहा था। इस पूरे भाग को हमने ओवरी कहा था। ये जो ओवरी वाला भाग है ये फल बनाता है। अब आप जो खाते हैं आप एक्चुअली में ओवरी को खा रहे हैं, जो आप फल खाते हैं। और अगर आप बीज खा रहे हैं तो एक्चुअली में जो बीज बना है वो किससे बना है, जाइगोट या युग्मनज से बना है। तो लिख लूं ये जो, तो मैं लिख लूं कि ये जो ओवरी है ये फल बनाएगी, ये जो ओव्यूल है ये बीज बनाएगा, लिख लें इसे।
कि ये जो ओवरी है यहाँ पर, ये क्या बनाएगी, फ्रूट या फल बनाएगी। और ये जो ओव्यूल है अंदर, ये अंदर का क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। तो ओव्यूल के जो पार्ट्स हैं वो ह्यूमनस और भ्रूणपोष हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, बीज बना रहे हैं। भ्रूणपोष क्या करेगा, इसे पोषण प्रदान करेगा। जैसे जैसे बीज का पूरा निर्माण हो जाता है वैसे वैसे भ्रूणपोष है जो एंडोस्पर्म है वो नष्ट हो जाता है और यहाँ पर बीज रह जाता है। बीज के बाहर की जो कवरिंग है, आपने कोई भी फल खाया है, आपने देखा होगा बीज अंदर होते हैं, उसके बाहर फल होता है जिसे आप खाते हैं। तो फल किससे बना, फल बना इस ओवरी से, बीज किससे बना, बीज बना इस ओव्यूल से। तो चलिए एक बार नोट कीजिए सारी चीजों को अपनी कॉपी में। चलिए, तो आज आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, आपने समझ लिया है कि बीज कैसे बना है और आपने समझ लिया है कि यहाँ पर फल का निर्माण कैसे होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बीज हमारे पास आया है, इस बीज को हम क्या करेंगे, पौधे से निकालेंगे, इस बीज को हम बोएंगे, बीज में अंकुरण हुआ और अंकुरण जब हुआ तो उससे नया पौधा बना। तो इस पूरी प्रोसेस से हम क्या समझे कि एक पौधा था, उसमें फल फूल लगा हुआ था। हम क्या समझे इस चीज से, एक पौधा था, उसमें फूल लगा हुआ था, उस फूल के दो भाग थे, एक था स्टेमन एक था पिस्टिल। स्टेमन में एक विशिष्ट कोशिका बनी जिसे मेल गैमेट कहते हैं और पिस्टिल में भी एक स्पेशल सेल बनी जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। यहाँ से ये जो गैमेट है ये कहाँ गया, पिस्टिल के स्टिग्मा में गया, वर्तिकाग्र में गया, यहाँ से एक नली बनी और ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है। जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, बीज का निर्माण होता है, ये बीज बनाएगा और ये वाला भाग क्या बनाएगा, फल बनाएगा। अब आपने क्या किया, इस फल को निकाला, उससे बीज को निकाला, बीज को बोया और उस बीज से नया पौधा बना। क्या हुआ, एक पौधे से दूसरा पौधा बना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यही तो रिप्रोडक्शन है कि फिर से प्रोडक्शन हो रहा है, एक पौधे से बीज बने और उन बीजों से नए पौधे का निर्माण हुआ, तो इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर इस पौधे ने अपने ही समान नए पौधे बनाए हैं। ये प्रोसेस कैसी थी, बहुत लेंदी थी, बहुत लंबी थी। अगर आप अलैंगिक जनन आपको याद होगा तो हमने बहुत जल्दी में अलैंगिक जनन को पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, पूरी जो प्रोसेस थी वो बहुत लंबी थी, लेंदी थी। और इस प्रकार से क्या हुआ, बीज बने, बीज से फल बना। तो आपने कहा इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी तक हमने सारी चीजों को पढ़ा है डायग्रामेटिक वे में। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन सारे पार्ट्स को, इन सारे भागों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज में सीखेंगे या लैंग्वेज में समझेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपको यहाँ पे डायग्राम बनवाए जाते हैं आपको वो अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।